हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2024 की ग्राउंड ऑडिशन की कॉल बहुत सारे साथियों को आ चुकी है और अभी भी बहुत साथी वेट कर रहे हैं और कुछ साथियों ने उम्मीद छोड़ दी है इस वजह से कि भाई ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आएगी या नहीं आएगी। अब तैयारी की भी जाए या नहीं की जाए। दोस्तों देखिए, हमने ग्राउंड ऑडिशन के सीरीज़ में यानी ग्राउंड ऑडिशन की तैयारी कराने के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ बनाना शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 का वीडियो बनाए थे जिस पर आप लोगों के बहुत सारे व्यूज़ आए और उसके बाद उसी के क्रम में ये बन रहा है दोस्तों पार्ट 2। पार्ट 2 में देखिए, आपने जो भी पार्ट 1 में कमेंट किए थे, क्योंकि भाई आपके जो भी डाउट्स हैं, प्रयास किया जा रहा है कि सभी के डाउट्स को क्लियर किया जाए। खासकर उन साथियों के जिनको ऑडिशन की कॉल आ चुकी है, उनके भी डाउट क्लियर किए जाएँ और जिनको नहीं आई है वो लोग भी अपनी तैयारी को करें, आगे प्रोसीड करें या ना करें, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि आप जब जब आप ग्राउंड ऑडिशन देने जाएँगे तो केबीसी की टीम आपसे क्या-क्या प्रश्न पूछती है, अंदर कैसे क्या-क्या चीज़ें होती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे बाकी साथियों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो पिछला वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था, पहला कमेंट क्या था और उसका जवाब क्या होगा। सर, मुझे ऑडिशन कॉल आई है, मैं आपका ई-पीडीएफ कोर्स परचेज़ किया है और सर मैं मोबाइल का बिल को लेकर कन्फ्यूज़ हूँ। शॉप वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं, मैं डाउनलोड कर नहीं पा रहा हूँ। बिल क्या ज़रूरी है ले जाना? देखिए दोस्तों, पहले तो मैं ये बता दूँ बिल क्या ज़रूरी है या नहीं है। भाई पिछले वर्षों का अगर एक्सपीरियंस देखेंगे, जिन भी साथियों ने ऑडिशन दिया था जब ये बिल माँगा गया था, उस दौरान दोस्तों बिल को लेकर के किसी के साथ दिक्कत नहीं हुई थी। ज़्यादातर सेंटर पे भाई देखो, इस बार तो मुंबई दिल्ली अभी 2 ही सेंटर बनाया गया है। कॉलिंग की भी बात करेंगे भाई, आगे क्या कॉलिंग का स्टेटस है, आएगी भी या नहीं आएगी, अभी उस पर बात करेंगे। तो अभी तक तो 2 सेंटर निर्धारित किए गए हैं, तो पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर बिल ले जाना बहुत ही कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? बिना बिल के भी काम चल गया था, लेकिन भाई देखो, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में अगर इन्होंने माँगा है, तो कृपया करके प्रयास करिए कि आप बिल लेकर ही जाएँ। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, आप जाके देख लीजिएगा। अपने चैनल पे, ट्रिकी नॉलेज गुरु चैनल पे वो वीडियो पड़ा हुआ है कि फ़ोन बिल कैसे डाउनलोड करें, आपको पूरी सहायता मिल जाएगी उस पर, ठीक है दोस्तों? वहाँ पर मैंने जिसका जियो का सिम है, कैसे वो लोग अपना फ़ोन बिल डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी अन्य नेटवर्क का कैसे आप निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई है, तो कृपया करके वो वीडियो आप देख लें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले कमेंट पे। सर, मेरा 6 मई को आईवीआर कॉल आया था। मैंने दोनों आंसर सही दिए थे, लेकिन अभी तक मुझे ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल नहीं आया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके दोनों प्रश्नों का मैं जवाब दूँगा कि भाई ग्राउंड ऑडिशन की कॉल अब आगे आएगी या नहीं आएगी, ठीक है? कितने लोगों को आ चुकी है? भाई देखो, पिछले वर्षों के मैं अनुभव के आधार पर ही बता रहा हूँ आप लोगों को कि अभी जिस तरह से कॉलिंग हुई है, पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आगे आ सकती है। और एक उम्मीद और जताई जा रही है कि भाई चूँकि पहले मुंबई इन्होंने वेन्यू बनाया, फिर दिल्ली भी वेन्यू बनाया। अब चूँकि भाई जो पिछले ऑडिशन हुए कुछ वर्षों में, तो उसमें लगभग 4 से 5 या 6 सेंटर लगभग बनाए गए, जिससे भाई सभी को सहूलियत हो सके। तो इट में भी ये हो सकता है, ये मैं ऐसा भाई देखो 100% मैं श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा पता चल रहा है कि ऐसा हो सकता है, जिस तरह से केबीसी कॉलिंग कर रहा है कि कुछ नए सेंटर भी जनरेट कर सकता है, नए सेंटर भी बना सकता है, जैसे लखनऊ, कोलकाता, भोपाल, इस तरह के भी सेंटर हो सकता है बने और उसके रिगार्डिंग भी कॉलिंग आ जाए। लेकिन दोस्तों, ये आप कन्फर्म मान के मत चलिएगा, ठीक? इस बेस पे अगर ऐसा होता है तो अभी भी ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आना दोस्तों बाकी है, ठीक है? और पूरी उम्मीद है दोस्तों, अभी आप होप बिल्कुल भी उम्मीद मत छोड़ें, अपनी तैयारी को बना के रखें, तैयारी करते रहें दोस्तों। और बिल्कुल भी ये मत सोचें कि अभी ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग आना बंद हो गई है। क्योंकि भाई इधर 2-3 दिन कॉलिंग नहीं हुई है, तो सभी लोग यही सोच रहे हैं कि अब कॉलिंग बंद हो गई है, लेकिन ऐसा दोस्तों अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई देखिए बहुत से लोगों की जिनकी कॉल डिस्कनेक्ट हुई है, अभी उस पर भी बात करेंगे। उनको तो अभी कॉल आनी ही आनी है, तो उसी क्रम में बाकी लोगों को भी कॉल आएगी। अगला है, सर मेरा नंबर सेलेक्ट हो चुका है, तो कितने तारीख तक कॉल या एसएमएस आ सकते हैं? भाई देखो, ग्राउंड ऑडिशन की जिनको कॉल आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 2 ही लाइन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। जिनको भी ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आई है, अगर उनके पास एसएमएस नहीं आया है, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से ग्राउंड ऑडिशन देने जा सकते हैं। कुछ साथियों ने ये भी पूछा था कि सर मेरे पास एसएमएस आया, लेकिन ग्राउंड ऑडिशन की कॉल नहीं आई है, तो भी दोस्तों आप प्रोसीड कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक उपाय बता दूँ, जिनके पास सिर्फ कॉलिंग आई या जिनके पास सिर्फ एसएमएस आया, यानी दोनों प्रक्रिया नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, kbcresponse@setindia.com पर आपको ईमेल डाल देना है। ईमेल से कन्फर्मेशन आ जाएगा। ईमेल में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन करिएगा, अपना नाम मेंशन करिएगा, तभी रिप्लाई मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे साथी कहते हैं सर मैंने तो भेजा था ईमेल, रिप्लाई नहीं मिला। तो सही प्रोसेस से भेजेंगे तो ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा।
जो भी अगर आपके पास कॉल आया है तो उसका कॉल का डिटेल दे दीजिए। अगर आपके पास एसएमएस आया है तो एसएमएस का स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिएगा, तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सर एक गलती हो गई है, एज 40 ईयर 7 मंथ है, आईवीआर कॉल में 41 डाल दी है। सर भाई देखो, इन्होंने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया था, वहाँ पर भी मैंने इनको रिप्लाई दिया था। लेकिन हाँ यार देखो, पर्सनली मैसेज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मत किया करो ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर भाई सभी का रिप्लाई दे पाना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना देता हूँ जिससे सभी का डाउट क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया इन्होंने प्रश्न पूछा है। और ये देखिए भाई, ये क्या होता है ना, बहुत लोग भाई गाइड कर रहे हैं यूट्यूब पर, मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा उनको क्या एकदम भी अनुभव नहीं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या यार गलत गाइडेंस कर देते हैं, गलत गाइड कर देते हैं। भाई अब जैसे मैंने ऑडिशन दिया, मुझे अच्छा एक अनुभव है, और बहुत सारे साथी अपना एक अनुभव बताते हैं, उन सभी का मिला-जुला जो मैं आप लोगों से अपना अनुभव शेयर करता रहता हूँ। आप अगर भाई किसी भी केबीसी के किसी भी पड़ाव तक गए हैं, तो आपको एक अनुभव हो जाता है, और जो भी आपके आस-पास लोग हैं, उससे भी आपको अनुभव मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इन्होंने एज क्या था भाई, 40 वर्ष और 7 महीने इनकी एज हुई है। अब क्या हुआ, आईवीआर कॉल में इन्होंने 41 डाल दिया। भाई मेरे देखो, आपने 41 डाला, ठीक, कॉल आपकी कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से ऑडिशन देने जाइए, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, ये मत सोचिए कि आपको वहाँ बाहर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इतना कंसीडर हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर टेक्निकली आपकी जो है कॉल कंप्लीट हो चुकी है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। कॉल डिस्कनेक्ट हुई है अगर, और मैं ये भी कह रहा हूँ जिनकी ग्राउंड ऑडिशन की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है उनको भी ऑडिशन देने को मिलेगा, ठीक है। ये मैं पिछले वर्षों का अनुभव के आधार पर ही आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी पैनिक ना हो आप। आगे बढ़ते हैं। भैया पर्सनल इंटरव्यू में केबीसी की टीम क्या पूछती है, प्लीज़ बताएं। भाई देखो, इस पर तो हम लोग बात करेंगे ही, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन चलिए प्रयास करते हैं। आपको भाई जो बुकलेट है आपकी, ठीक है, बुकलेट आपको मिलेगी जब आप जाएंगे ऑडिशन देने, तो शुरू में ही आपको एक बुकलेट दी जाती है। बुकलेट में आपके भाई जीवन पर आधारित जो भी चीज़ें हैं, आपने जो जो पढ़ाई की है, आपके घर में जो जो परिवार में जो जो सदस्य हैं, आपके जीवन में जो भी अद्भुत घटनाएं घटी हैं, या आपने जो भी अचीवमेंट किए हैं दोस्तों, इसके आधार पर ही आपसे पूरा इंटरव्यू चलने वाला है। अभी मैं आगे इसी सीरीज में दोस्तों आपके इंटरव्यू से रिलेटेड, यानी वीडियो ऑडिशन से भी रिलेटेड आप लोग को वीडियो जरूर मैं प्रोवाइड करूंगा। मेरा जब ऑडिशन हुआ था तो उससे रिलेटेड भी मैंने अपने वीडियोस अपलोड किए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। मेरा जब ऑडिशन हुआ था उससे रिलेटेड जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, उस पर लगभग अभी तक 30,000 व्यूज़ आ चुके हैं। आप लोगों के आप लोगों ने उस पर जो प्यार दिखाया है और प्रयास किया गया है कि हमारे उन साथियों के लिए जो पहली बार ऑडिशन देने जा रहे हैं, उनके लिए वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। तो दोस्तों जो आपकी पीडीएफ, यानी कि सॉरी जो बुकलेट होगी, बुकलेट का बहुत ही बड़ा रोल होता है, उसको आपको ध्यान से भरना है। और उसमें जो भी बातें पूछी गई हैं उसमें आपको गोल मोल कुछ भी नहीं बताना है। वहाँ पर आपको जो भी बातें लिखेंगे, जो आपके जीवन में घटित हुई हैं, उनको सही तरीके से आपको लिखना है। और उन्हीं के आधार पर आपका जो है दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू पीआई राउंड होगा। और वो आपके एफ एफ वाला जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो अगला राउंड होगा, वहाँ तक पहुँचाने में उसका बहुत बड़ा रोल होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉल बीच में कट हो तो मुझे पता ही नहीं वेन्यू डेट वगैरह। भाई देखो, फिर से मैं बताऊंगा, जिनका भी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, ग्राउंड ऑडिशन की कॉल की बात हो रही है, जिनका भी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, बीच में ही उनको वेन्यू नहीं पता चला, ऑडिशन नहीं पता चला, तो उनके पे अभी तक ज़्यादातर लोगों पे एसएमएस आ चुका है। बाकी मैंने तरीका बताया है, आप उनको एक ईमेल कर दीजिए, ईमेल से आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिल जाएगा। बाकी जिनकी भी कॉल डिस्कनेक्ट हुई है, अभी उनको कॉलिंग आना बाकी है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ग्राउंड ऑडिशन की कॉल जिनकी भी डिस्कनेक्ट हो गई है, वो लोग भी दोस्तों ऑडिशन देने जा सकते हैं, क्योंकि आपका नंबर उनकी डेटाबेस में सेलेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सर 3 मई को आईवीआर कॉल आई थी और मेरे दोनों आंसर सही थे, बट मुझे अभी तक ग्राउंड ऑडिशन की कॉल नहीं आई। क्या ऑडिशन कॉल आएगी? देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर बता दिया है, ग्राउंड ऑडिशन की कॉल अभी आनी बाकी है। डेट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि भाई कब तक आएगी ये नहीं कन्फर्म है। हाँ, लेकिन अभी कुछ कॉलिंग बाकी है जो मुझे जानकारी मिली है, तो आप उम्मीद बनाए रखिए। अगला है, नमस्ते सर, प्लीज़ ग्राउंड ऑडिशन दिल्ली द्वारिका इंटरनेशनल स्कूल में 8 जून को है, मुंबई के लिए ट्रांसफ़र नहीं। भाई देखिए, ये बहुत सारे साथी पूछते हैं क्या उनका वेन्यू चेंज हो सकता है ऑडिशन का। भाई ये असंभव है, ठीक है। हाँ, कुछ बहुत ही स्पेशल केसेस में ऐसा हुआ भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी हुआ ही नहीं है। बहुत स्पेशल केसेस में भाई, जैसे कि कुछ अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग है, या कोई ऐसा उनके साथ भाई कोई गंभीर
बीमारी है तो उसको बहुत ही यार, लेकिन आपका अप्रोच अप्रोच मतलब कि आपका जो कम्युनिकेशन है केबीसी से, आपने जो ईमेल किया है, अपनी अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से बताया है, आपने अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको ईमेल के द्वारा भेजनी होगी, ठीक है। तो फिर भले वो कंसीडर कर लें, आपकी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो वो कंसीडर हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसके चांसेस ना के बराबर होते हैं। ऐसा हुआ है, ठीक है, कभी जो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, लेकिन भाई देखो बहुत से लोग खाली दूरी की वजह से अगर आप चेंज कराना चाह रहे हो तो फिर ये नहीं होगा, अगर आप खाली दूरी की वजह से चेंज कराना चाह रहे हो। दोस्तों देखिए, केबीसी के ग्राउंड ऑडिशन की तैयारी में तो आप लोग लगे ही हुए हैं, लेकिन जो तैयारी का तरीका है भाई देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी क्या कर रहे हैं, खाली जीके पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर ऐसे पढ़ते जा रहे हैं। भाई ये देखो, कंपटीशन देने नहीं जा रहे हो आप यहाँ पर। भाई केबीसी एक जो गेम शो है, यहाँ पर एक गेम शो के तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके करंट अफेयर तो पढ़ना ही है, लेकिन भाई उसके साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, हमारे चैनल के द्वारा जो ये बुकलेट तैयार की गई, इसमें आपको लगभग 32 से 34 पीडीएफ आपको मिलेंगे, ठीक है, 30+ पीडीएफ इसमें आपको मिलेंगे, जिसमें से 10 पीडीएफ आपके सिर्फ ग्राउंड ऑडिशन के लिए ही तैयार किए गए हैं अभी लेटेस्ट। बाकी ये पूरा कंटेंट इस तरह से निर्धारित किया गया, बनाया गया है कि आपके हर एक पड़ाव में ये आपके लिए पैनासिया रामबाण ये सिद्ध हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो इस ई बुक को हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। और ये ई बुक दोस्तों हमारे उन साथियों के द्वारा जो हॉट सीट तक का सफ़र तय कर चुके हैं और मेरे अपने अनुभव के द्वारा ये तैयार की गई है। आप यहाँ पर नंबर देख रहे हैं 9119893306, इस पर आपको सिंपली व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप में अगर आप चाहें तो के बी सी लिख दें या फिर लिख दें पीडीएफ, और इस नंबर पे जो आप नंबर देख रहे हैं 9119893306, इस पर आपको सिंपली व्हाट्सएप करके हमको सेंड कर देना है। आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरे कंटेंट है यहाँ पर दोस्तों, आपको देख पा रहे होंगे ब्लैंक बुकलेट भी साथ ही साथ यहाँ पर मिल जाएगी। और जो मैंने अपनी बुकलेट भरी थी इंटरव्यू के दौरान, वहाँ पर तो वो बुकलेट भी उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, वो अलग से आपको लेनी पड़ेगी, तो उसका पूरा डिटेल मैं आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड और करंट अफेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इमेज लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है, केबीसी का फेवरेट सेक्शन है। सभी राज्य के प्रमुख व्यंजन इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें मूवी पर आधारित दोस्तों, जितनी भी मूवीज़ आपकी अभी तक रिलीज़ हुई हैं इन सब पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईपीएल से रिलेटेड, अभी आईपीएल चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके आने वाले ग्राउंड ऑडिशन में जो जीके वाला पोर्सन होगा वो, प्लस जीके करंट अफेयर का जिसमें 20 क्वेश्चन पूछेंगे। और आगे जब आप हॉटिस्ट सीट पर पहुंचेंगे दोस्तों, हॉट सीट पर जब आप पहुंचेंगे वहां पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के बाद का जो पड़ाव होगा, उन सभी में ये हमारी जो बुक है बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगला जो पार्ट 3 आएगा, आप लोग बताइएगा उसमें कौन सा आपका कन्फ्यूज़न है, ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड कौन सी ऐसी बात है जो आप जानना चाहते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चलिए यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।